कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में स्कूली छात्राएं सड़क पर निकाली प्रोटेस्ट मार्च, डीएम को सौंपी ज्ञापन। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई विभत्स घटना को लेकर गया में स्कूली छात्राओं के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। गया के आज़ाद पार्क मैदान से यह मार्च निकलकर जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल पहुंची। उसके बाद मुख्य सड़क होते हुए डीएम ऑफिस गई, जहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। मार्च में शामिल छात्राओं के द्वारा घटना के विरोध में नारे लगाए जा रहे थे। इस बाबत स्कूल संचालक धर्म शाही ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर अमल भी किया जाना चाहिए। कोलकाता की घटना शर्मसार करने वाली है और इसे सभ्य समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। बंगाल सरकार की चुप्पी अत्यंत ही शर्मनाक है। वहीं प्रोटेस्ट मार्च में शामिल छात्रा खुशी कुमारी ने बताई कि जिनके साथ घटना हुई वह उनकी बड़ी बहन की समान थी। हम मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रोटेस्ट में शामिल शिक्षाविद डॉक्टर उषा राय ने कहा कि बेटियों के प्रति समाज को नजरिया बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने घरों में बेटों को यह बताना चाहिए कि समाज में बेटियों को वह सम्मान दे। हम वर्तमान स्थिति में कह सकते हैं कि जानवर से भी बदतर इंसान हो चुका है। यह समाज पर एक काला धब्बा वाली घटना है, इसलिए हम काफी गुस्से में हैं। We want justice. धरती के भगवान जी बताया जाए आप लोग कलकत्ता में जो घटना हुई है वो बहुत ही अत्यंत ही विभत्सकारी घटना है। हम लोग पढ़ते हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, और बेटियों को पढ़ाने के बाद भी अगर उनके साथ एक डॉक्टर बेटी के साथ देश में इस तरह की घटना घट रही है, बड़ा ही शर्मनाक है। जो नारा आप सुन रहे हैं कि धरती के भगवान को इंसाफ दो इंसाफ दो, जब धरती के भगवान के साथ ऐसा किया जा सकता है तो आम इंसान की आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और सरकार की मौन और चुप्पी और पश्चिम बंगाल सरकार की डॉक्टरों के प्रति बेरुखी, ये अत्यंत ही दुखद है। कोई भी बेटी हो, कहीं भी हो, चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे कलकत्ता की बेटी हो या निर्भया की बेटी हो, बेटी इस देश की बेटी होती है। और जब उसकी इज्जत के साथ खेला जाता है तो हर कोई की इज्जत के साथ में खेला जाता है। हम अपने अभिमान पर, अपने स्वाभिमान पर तभी इतरा सकते हैं जब इस देश में एक एक बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जब तक एक भी बेटी के इज्जत पर आंच आएगी, हम अपने आप को एक सभ्य समाज नहीं कर सकते। हम लोग पढ़ते थे कि पहले इंसान जानवर थे, आज भी जानवर हैं। अगर इस तरह की घटना घट रही है तो इंसान आज भी जानवर है, और हमें इंसान बनने की ज़रूरत है कि अगर हम एक लड़कियों को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में अगर देख रहे हैं, तब ये हमारे सोच के प्रति अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। लड़कियों के कपड़े बदलने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, लड़कियों के प्रति सोच बदलने से, समाज की सोच बदलने से चीज़ें बदलेंगी। जब हम अपने बेटों को अच्छा संस्कार देंगे, जब बेटे अगर गलत करके आएंगे और माँ उन्हें डांटेंगी और उन्हें बचाने का प्रयास नहीं करेंगी, तब जाकर हमारा समाज और संस्कार और देश बदलेगा। ऐसे नहीं बदल सकता है। कहाँ से कहाँ आए आप लोग? ये मार्च हम लोग जो है डॉक्टर लोग के साथ में, डॉक्टर के समर्थन में हम लोग आज़ाद पार्क से लेकर डीएम ऑफिस तक जाएंगे। डीएम साहब खुद अपने ज्ञापन लेंगे। हम लोगों ने इस पूरी परमिशन के साथ इस मार्च को ऑर्गेनाइज किया। ये शांतिपूर्वक मार्च है जो कि डॉक्टरों के समर्थन में खड़ी है। मैं धर्मशाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक स्कूल। नाम है, मैं जीडी पब्लिक की छात्र हूँ। आज हम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारी बड़ी बहन की तरह थी, बहुत पढ़ी लिखी डॉक्टर भी थी। उनके साथ गलत हुआ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। बहुत दुख की बात है। सबसे बड़ी दुख की बात है ये कि ये बार बार हो रहा है और हम लोग सब प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। और अब तो बेटियां इतना डरने लगी हैं कि रात सुनकर ही वो डर जाती हैं। तो हमारा प्रयास तो हमेशा जारी रहेगा, आदिकाल से जारी है। अगर कहा जाए तो क्या द्रौपदी के साथ जो हुआ था वो भी गैंग रेप ही हम कहेंगे उसको, आज के ज़माने का। वो हम जानते नहीं हैं कि उसमें क्या था, लेकिन श्री कृष्ण आ गए थे। आज तो हमें कोई श्री कृष्ण नहीं दिखते हैं कि आके हमारी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनकी सुरक्षा रखें। पूरी सरकार यहाँ से लेके केंद्र तक सब कहती है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ,
लड़कियों को रिजर्वेशन दो, हर क्षेत्र में वो आए, लेकिन कहाँ कहीं भी सुरक्षा नहीं है। ना वो एक अबोध नवजात बच्ची को सुरक्षा है और ना ही एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षा है। तो फिर ये कैसा समाज है, कैसी आज़ादी है हमारी? हम तो आज़ाद बिल्कुल नहीं हैं। अभी जितनी लड़कियां यहाँ हैं हम इन लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं अकेले। अभी सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमने आते हुए भी देखा कि लड़कियों को मैंने देखा और बहुत लोगों को मैंने देखा, उनकी निगाहों को भी देखा। अब इस निगाह को हम कैसे बदलें? सबसे बड़ी समस्या यही है कि निगाह को कैसे बदलें। उसमें मेरा एक कहना ये रहेगा कि आप लोग जितने यहाँ हैं, पुरुष वर्ग और जितनी महिलाएं हैं, सब अपने घर में जाके कहिए, चाहे वो पढ़े लिखे हों या पढ़ रहे हों या अनपढ़ हों या मजदूर वर्ग के हों, कि कृपया अपने बच्चों को, लड़कों को बचपन से सिखाइए कि भाई तुमको आदर करना है, तुमको सम्मान देना है। ये नहीं कीजिएगा तो वो दरिंदापनी जो है ना, इसको हम क्या कहें, तो जानवर भी तो डिसाइड करते हैं। वी आर नॉट डिसाइडिंग। हम तो बिल्कुल मतलब वी आर आउट ऑफ कंट्रोल। कहाँ हम चले जा रहे हैं हमको कुछ पता नहीं है। इसलिए